क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई जगह, कोई व्यक्ति या कोई घटना आपको अजीब सी जानी पहचानी लगती है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई सपना देखा हो और वो बाद में सच हो गया हो? अगर हाँ, तो हो सकता है कि यह आपके पिछले जन्म की स्मृतियों का संकेत हो। पुराणों और शास्त्रों के अनुसार पुनर्जन्म का रहस्य हमारी चेतना से जुड़ा हुआ है, और इस गूढ़ रहस्य को जानने का मार्ग हमें भगवान शिव की शिक्षाओं और संकेतों में मिलता है। शिव पुराण में कहा गया है कि आत्मा न तो मरती है और न ही जन्म लेती है। जब हमारा शारीरिक शरीर नष्ट हो जाता है, आत्मा एक नए शरीर में प्रवेश करती है। लेकिन आत्मा की यादें, अनुभव और संस्कार कई बार हमारे नए जीवन में भी प्रकट हो जाते हैं। यही पुनर्जन्म का संकेत है। तो आखिर वो कौन से संकेत हैं जो हमें पुनर्जन्म का एहसास कराते हैं? कैसे पता चले कि जो अनुभव हम कर रहे हैं वो पिछले जन्म की स्मृति है? आज की इस वीडियो में हम आपको भगवान शिव की दृष्टि से पुनर्जन्म के संकेतों की गहरी व्याख्या समझाएंगे। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि इन संकेतों को पहचानने के बाद आपको क्या करना चाहिए। शिव पुराण और अन्य हिंदू धर्म ग्रंथों में पुनर्जन्म और उससे जुड़े संकेतों के बारे में कई गूढ़ बातें बताई गई हैं। शिव जी के उपदेशों के अनुसार हमारे वर्तमान जीवन की परिस्थितियां, अनुभव और स्वभाव हमारे पिछले जन्म के कर्मों और अनुभवों का परिणाम होते हैं। कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसे संकेत या घटनाएं घटित होती हैं जिनसे हमें हमारे पूर्वजन्म की झलक मिल सकती है। इन संकेतों को समझना और उनका विश्लेषण करना हमारे लिए आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। शिव जी के अनुसार हमारे सपने, डर, आदतें, रुचियां, शारीरिक निशान और कुछ विशेष प्रकार के अनुभव पूर्व जन्म के अनुभवों से जुड़े हो सकते हैं। सपनों में बार बार एक ही स्थान या व्यक्ति का दिखना ये संकेत हो सकता है कि उस व्यक्ति या स्थान से हमारा पूर्व जन्म का कोई संबंध था। इसी तरह किसी विशेष चीज या स्थान के प्रति असामान्य लगाव या डर भी पुनर्जन्म के संकेत माने जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को बिना किसी स्पष्ट कारण के पानी से डर लगता है, तो इसका अर्थ ये हो सकता है कि उसके पिछले जन्म में पानी से जुड़ी कोई घटना हुई हो, जैसे कि डूबने की घटना। शरीर पर जन्मजात निशान, तिल या चिन्ह भी हमारे पूर्व जन्म की घटनाओं के संकेत माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि किसी व्यक्ति को पिछले जन्म में जो चोट लगी थी, वही निशान उसके वर्तमान शरीर पर जन्मजात चिन्ह के रूप में प्रकट हो सकता है। इसके अलावा बचपन में किसी विशेष भाषा, कला या कौशल में बिना किसी प्रशिक्षण के कुशल होना भी पिछले जन्म के ज्ञान का प्रतीक हो सकता है। शिव जी के अनुसार अगर किसी व्यक्ति में बहुत छोटी उम्र से ही संगीत, चित्रकला, नृत्य या किसी विशेष कला के प्रति रुचि होती है, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि वह पूर्व जन्म में भी उस कला में निपुण था। शिव पुराण में ये भी उल्लेख मिलता है कि कुछ विशेष लोगों से मिलने पर अचानक अपनेपन की अनुभूति होना या किसी अजनबी से बहुत गहरी आत्मीयता महसूस करना इस बात का संकेत हो सकता है कि उस व्यक्ति से हमारा पूर्व जन्म का रिश्ता था। इसी प्रकार, अगर किसी अनजाने स्थान पर जाने पर ऐसा महसूस हो कि आप पहले भी वहां जा चुके हैं, तो इसे डेजा वू कहा जाता है, जो पुनर्जन्म के प्रमाणों में से एक हो सकता है। शिव जी के अनुसार कर्म के सिद्धांत के तहत हमारे पूर्व जन्म के कर्म हमारे वर्तमान जीवन के सुख दुख को निर्धारित करते हैं। इस जीवन में हमें जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वे पिछले जन्म के बुरे कर्मों का परिणाम होती हैं, जबकि इस जीवन में मिलने वाली खुशी और सफलता पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का फल होती है।
शिव जी बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में बार बार एक ही प्रकार की समस्याओं का सामना करता है, तो इसका कारण उसके पूर्व जन्म के अधूरे कर्म हो सकते हैं, जिन्हें इस जन्म में पूरा करना आवश्यक होता है। शिव जी यह भी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बिना किसी स्पष्ट कारण के आध्यात्मिकता, साधना या ध्यान की ओर आकर्षित होता है, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि उसने अपने पिछले जन्म में भी साधना की थी और वह इस जीवन में भी उसी मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। शिव जी के अनुसार पुनर्जन्म का उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति है। जब तक आत्मा अपने सारे कर्मों का फल नहीं भोग लेती और अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर लेती, तब तक उसका जन्म मरण का चक्र जारी रहता है। शिव पुराण के अनुसार जो लोग ध्यान और साधना के माध्यम से अपनी आत्मा की शुद्धि करते हैं और शिव की भक्ति में लीन हो जाते हैं, वे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के कर्म अधूरे रह जाते हैं, वे पुनर्जन्म लेकर इस संसार में वापस आते हैं। अतः शिव जी के अनुसार वर्तमान जीवन के संकेतों को ध्यान से समझना, अपने सपनों, आदतों और अनुभवों का विश्लेषण करना और अपने कर्मों को शुद्ध करना पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होने के लिए आवश्यक है।